हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 10 के साइंस में जीव विज्ञान के सभी टॉपिक को पढ़ा दिए हैं। पूरे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। अब हम आज यहाँ से सभी का बारी बारी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें सबसे पहले जैव प्रक्रम में क्वेश्चन का हम लोग करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, डाइजेशन, उत्सर्जन ये सभी पढ़े थे। सबका बारी बारी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह से वीडियो सबसे पहले पहुँचे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षण के बारे में पूछा है। सजीव के बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें स्थानांतरण भी है, एक जगह से दूसरे जगह। हम लोग भी सजीव में आते हैं तो स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। श्वसन, सांस लेना, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं पेड़ पौधे, वो भी सजीव है इनमें से सभी। तो इसमें सही आंसर ख होगा, श्वसन, क्योंकि मुख्य लक्षण पूछा गया है। स्थानांतरण के नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पेड़ पौधे स्थानांतरण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी सजीव है सभी श्वसन जरूर करते हैं। तो इसका सही आंसर ख, श्वसन होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के जो है, सेल के जो है कौन सा भाग है जिसमें जो है सजीव का यानी कि लिविंग का सारे गुण जो है विद्यमान रहता है? तो इसका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन का जो है चारों का हम इंग्लिश भी बोल देते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, एवं कोशिका भित्ति को सेल वॉल, जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक जो है लिक्विड होता है पदार्थ, उसमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जबकि कोशिका झिल्ली जो है शरीर के बाहर वाले भाग को, जो पेड़ पौधे या मनुष्य के शरीर के बाहर वाले जो भाग होते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं उसे सेल वॉल कहते हैं। इसका आंसर गो जीव द्रव्य होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है? जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, मतलब सजीवों का मेंटेनेंस कैसे होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को इस चैप्टर में ही है जैव प्रक्रम, इसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का ये डिफिनेशन ही है कि वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका आंसर घ होगा, 3 का घ। ये सभी हम जो है थ्योरी क्लास में पढ़ा दिए हैं, वहाँ आप वीडियो उपलब्ध है थ्योरी क्लास में। आप सभी जो है हज एजुकेशन चैनल बाय कौशल कुमार के लिख जो है सर्च करके क्लास 10 के जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। अब है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसे जीव या पेड़ पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। कुछ जीव भी हैं, एक कोशिकीय जीव, वो भी भोजन अपने से बनाते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन अपने से बनाते ही हैं। तो कौन से स्वपोषी है? ये पेड़ पौधे जो है, सभी जीव नहीं होगा, कवक नहीं होगा, जीवाणु नहीं होगा, सभी हरे पौधे जितना भी है हरे पौधे
वे सभी स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब होता है और जो अपना भोजन स्वयं बनावे उसे स्वपोषी कहते हैं। 4 का घ नंबर सही होगा, स्वपोषी। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ संश्लेषण में पहले जान लें किस किस चीज़ का भाग लेते हैं, जो मैंने अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ा दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण में तो सबसे पहले प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल जो कि मिट्टी से अंदर से आते हैं, और CO2 जो वातावरण से मिलते हैं, और एक है क्लोरोफिल। ये सभी जो है मिल कर के प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है। तो लेकिन प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधे करते हैं वो जो है अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और जो खाना खाकर बचते हैं वो फल बनते हैं। तो पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं और खाना को एक जगह एकत्रित करते हैं, जो खाना बच जाते हैं उसी को फल के रूप में जो फलते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 5 नंबर समझ गए। 6 नंबर, गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। मशरूम जो होता है, गोबर छत्ता जो होता है, वो तो परजीवी नहीं है। परजीवी वो कहलाते हैं जो दूसरे जीव पर रहते हैं, परजीवी पोषण नहीं होगा। स्वपोषी तो आप जान गए, वैसे जो अपना भोजन स्वयं बनावे स्वपोषी होता है। मृत जीवी, ये मृत जीवी है। ये गोबर छत्ता जो है मृत जीवी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में सूर्य को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। मतलब पौधों में सूर्य को जो अवशोषित करने की क्षमता किसे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णकों में, रंध्रों में, सभी कोशिकाओं में, परिवहन तकों में। क्लोरोफिल वर्णक तो जानते हैं कि पेड़ पौधे के जो हरा होते हैं क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। और 6 नंबर है रंध्रों का, गैस का जो आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही रंध्र के द्वारा ही होते हैं। रंध्र जो है पत्ते में जो है महीन छिद्र होते हैं, उसी महीन छिद्र को रंध्र कहते हैं। सभी कोशिकाओं में, तो कोशिका तो आप जानते ही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का को क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ही है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। तो 7 का क्या होगा, को होगा। 8 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस में CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किस अंग से होता है। तो अभी आपको बताए हमने कि रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो 8 नंबर का जो है ऑप्शन जड़ द्वारा तो कभी नहीं होगा, तना द्वारा भी नहीं होगा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। यहाँ आंसर आप लोग को मिल गया, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा जो है CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। परत जो ऊपरी परत होता है एनामेल कहलाते हैं, जो कि पूरे शरीर के सबसे मजबूत भाग होता है एनामेल। और मनुष्य के दांत के लिए सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी कवर जो होता है चमकता है दांत, वो एनामेल होता है। तो मनुष्य के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। और जो है टोटल जो वयस्कों में 32 होते हैं। तो ये सभी जानते होंगे आप लोग। डेंटल फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, इसका विस्तार से जो है इंटर में है, वहाँ पे आप लोग को समझाएंगे। अब है 10 नंबर, लार इसमें से किस ग्रंथि का स्राव है। लार जो है पैरोटिक ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पैरोटिड ग्रंथि, क्योंकि यकृत पेट का भाग है, जठर ग्रंथि भी पेट का भाग है, आंत ग्रंथि भी पेट में पाए जाते हैं। तो लार जो है मुंह में बनता है, और मुंह में जो है पैरोटिड ग्रंथि होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस जो है
उसमें क्या मौजूद नहीं होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में पाया जाता है, क्योंकि ये इसमें ही कीटाणु मारने की क्षमता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे खा लें जिसके कारण छोटा मोटा कीटाणु चल जाता है, तो यही जो है HCl उसे मारते हैं। तो HCl तो पाया जाता है, म्यूकस भी पाया जाता है, पेप्सिनोजेन भी पाया जाता है, लेकिन पित्त बाइल नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर घ बाइल होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ड्यूडेनम, कोलोन, जेजुअनम एवं इलियम। तो ड्यूडेनम भी है छोटी आंत के भाग, और जो है कोलोन को हम नहीं पढ़ाए हैं छोटी आंत के भाग में। आप लोग थ्योरी क्लास जाके देख लेंगे तो अच्छी से समझ में आ जाएगा। ड्यूडेनम है, कोलोन तो नहीं पढ़े हैं, जेजुनम पढ़े हैं, इलियम भी पढ़े हैं, लेकिन कोलोन नहीं पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर ख कोलोन होगा। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग देखें, सब याद हो जाएगा क्लास वीडियो में ही देख के। इसमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब होता है वैसा अंग जिसका पहले उपयोग होता था, अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप सभी जानते होंगे, सुने होंगे कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है, और बंदर को पहले पूँछ होता था। धीरे धीरे वो बंदर का मनुष्य में जो परिवर्तन हुआ, वो पूँछ धीरे धीरे समाप्त हो गया, और समाप्त इसलिए हो गया कि उसका यूज नहीं होता था, तो वह समाप्त हो गया। इसके बारे में विशेष हम पढ़ा दिए हैं डार्विन में अनुवांशिकी एवं जैव विकास चैप्टर में, आप वहाँ से जाकर भी समझ सकते हैं। तो इसमें कौन अवशेषी अंग है? तो इसका अवशेषी अंग जो हो जाएगा ऊपरीगामी कॉलोन ऑप्शन ए है, अधोगामी कॉलोन ऑप्शन बी है, ख है, गो में अपेंडिक्स और घ में अनुप्रस्थ कॉलोन। तो आप सभी जानते हैं अपेंडिक्स, आप लोग अपेंडिक्स की जो है बीमारी भी होती है, जिसमें जो है पेट में कुछ अंग बढ़ जाते हैं, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, और वही अवशेषी अंग है, उसे काट के निकाला जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है और पेट में ये हानि करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो आप सभी को मैंने पढ़ा ही दिए हैं, मनुष्य में जो है पाचन की प्रक्रिया मुख से ही होती है, तो मुख गुहा हो जाएगा। क्वालिटी को, मोबाइल के क्वालिटी को ज़्यादा करके आप देख लीजिएगा अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो, क्योंकि लाइट चली गई है, उसके बाद भी मैं इसे पूरा करने जा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? कौन आमाशय ग्रंथि, आमाशय मतलब क्या होता है? पेट या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो म्यूकस कोशिकाएं भी है, जाइमोजियम कोशिकाएं भी हैं, मूल पित्त वाहिनी हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन अम्लजन कोशिकाएं हैं। तो कौन नहीं हो गया? मूल पित्त वाहिनी। 15 का गो सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है? किस गुहा से कारण जो है भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है? आप जानते हैं हम लोग जो भोजन करते हैं, एक गले में 2 नली होती है, एक से भोजन जाता है और एक से क्या जाता है? पानी जाता है। तो ये दिमाग पहले से कंट्रोल किया रहता है कि भोजन आ रहा है या पानी आ रहा है। पानी नहीं, सॉरी, श्वास, हवा जा रहे हैं। अगर दोनों एक ही में चले जाए तो परेशानी हो जाती है। तो जो है 16 नंबर का जो आंसर होगा वो ख एपिग्लोटिस के कारण। एपिग्लोटिस जो गले में देखते होंगे एक बड़ा जैसा हड्डी है, उसी जगह एपिग्लोटिस, उसी को एपिग्लोटिस भी कहते हैं।